नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आर्थिक संकट की मार झेल रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। श्रीलंका की संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को बुधवार को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। 73 वर्षीय रानिल विक्रमसिंघे को 225 सदस्यीय सदन में 134 सदस्यों का वोट हासिल हुआ। देश में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे और राजनीतिक उथल-पुथल और देश में फैले अराजकता के माहौल के बीच गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ। रानिल विक्रमसिंघे का मुकाबला डलास अल्हा पेरुमा और वामपंथी जनता विमुक्ति पेरामूना के अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच था। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग में 134 सांसदों ने उनके पक्ष में वोट किया, जबकि डलास अल्हा पेरुमा को 82 वोट मिले। इसके अलावा अनुरा कुमारा दिसानायके के पक्ष में सिर्फ 3 सांसदों ने ही वोट किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, डलास अल्हा पेरुमा और अनुरा कुमारा दिसानायके को मंगलवार को सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के रूप में प्रस्तावित किया था। किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए देश की 225 सदस्यीय संसद में 113 से अधिक मत हासिल करने की जरूरत थी। आपको बता दें कि श्रीलंका में 1978 के बाद से पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए किया गया। इससे पहले 1993 में बीच में ही राष्ट्रपति का पद तब खाली हुआ था जब तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त डीबी विजयतुंगा को संसद ने सर्वसम्मति से प्रेमदासा का कार्यकाल पूरा करने का जिम्मा सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश काफी मुसीबत की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आगे और बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि श्रीलंका में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। राजनीतिक उथल-पुथल और देश में फैले अराजकता के माहौल के बीच गोटबाया राजपक्षे ने न सिर्फ राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, बल्कि देश छोड़कर भी भाग गए। देश की जनता राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गई थी। प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी गई। संसद से लेकर सरकारी टीवी चैनल पर जनता ने अपना कब्जा जमा लिया था। रानिल विक्रमसिंघे के पास श्रीलंका की राजनीति में लंबा अनुभव है। वो 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो यूनाइटेड नेशन पार्टी के प्रमुख रहे हैं। सबसे पहले वो 1977 में पहली बार सांसद बने थे और 1993 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। विक्रमसिंघे श्रीलंका के उप विदेश मंत्री, युवा और रोजगार सहित कई बड़े पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर वो भारत का 4 बार दौरा कर चुके हैं। अक्टूबर 2016, अप्रैल 2017, नवंबर 2017 और अक्टूबर 2018 में भारत आए थे। उनके शासनकाल के दौरान ही पीएम मोदी ने भी 2 बार श्रीलंका का दौरा किया था। अब रानिल विक्रमसिंघे के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने की है। अनाज से लेकर दूध, दवा, ईंधन तक की कमी से श्रीलंका जूझ रहा है। यहाँ हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर विरोध करते नजर आ रहे हैं, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में नए राष्ट्रपति के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।